सुप्रभात मित्रों। आज मकर संक्रांति है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो मेरी पॉइंट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अभी तक मेरे 90 तक आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं, है ना। 90 तक कंप्लीट होगा। इसके आगे 91 से लेकर 100 तक अब इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 91 से 100 के प्रावधान भारतीय संविधान में विधायिका से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों में संसद और राज्य के विधानमंडलों के गठन, कार्यों, शक्तियों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। 91 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। सबसे लोकप्रिय सदन भी इसे कहते हैं दूसरे नाम में, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के। जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, क्योंकि आज तक हम लोगों को पता है कभी राज्यसभा को हम लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि MLA वोट करते हैं, अन्य हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनते हैं। चलिए, ये तो होगा 91 में, ये ऐसे प्रावधान है। और 92 में क्या है? संसद की शक्तियों का उल्लेख। संसद को कानून बनाने, वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने, संघीय मामलों को शासन करने और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्तियां प्राप्त की गई हैं। ठीक है ना, 92 के तहत। दोस्तों, इतना ये जो सीरीज चल रही है इसको आप लोग थोड़ा देखते रहिए, और इसमें आप लोग ऐसा है लाइक मत किया करें, क्योंकि उंगली में दर्द होने लगेगा ऐसा कुछ शायद, क्योंकि इतने लोग व्यूज करते हैं, इसके बाद में लाइक शेयर बहुत कम है ना, कर दिया करिए। और अभी ये श्रृंखला में और अच्छी सीरीज हम लाने वाले हैं, तो अच्छा और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, आर्टिकल 93, इसमें राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया हुआ है। राज्य विधानमंडलों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। आर्टिकल 94 में राज्य विधानमंडलों की शक्तियां, इसमें प्रावधान है राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने और राज्य के मामलों को शासन करने की शक्तियां प्राप्त करी हैं 94 में। ठीक है। अच्छा, 95, 95 से 99 तक में संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता और अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये आपके 95 से लेकर के 99 तक है। और आर्टिकल 100, संसद और राज्य विधानमंडलों के संगठन के प्रावधान किए गए हैं। इसमें संगठन, ठीक है, इनमें ये प्रावधान है। और 91 से लेकर 100 तक के प्रावधान भारतीय संविधान की विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। इन प्रावधानों के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों का गठन, कार्य और शक्तियों का निर्धारण किया हुआ है। ठीक है। और आर्टिकल 91 से लेकर 100 तक के प्रावधान, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ये 2 सदन होते हैं, है ना, और ये अभी चर्चा हम कर चुके हैं। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन से, जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष से होगा। और संसद को हम कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं, वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने की शक्तियां होती है, संघीय मामलों को शासन करने और राज्यों के बीच में विवादों को सुलझाने की शक्तियां दी हुई हैं। ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, राज्य विधानमंडलों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। ठीक है। विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के भी अधिकार प्राप्त हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे कानून हैं जो कि राज्य और केंद्र मिलकर बनाते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। वो समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र की सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं हमारी, ठीक है। वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने और राज्य के मामलों को शासन करने की भी शक्तियाँ संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्यता और अवकाश के प्रावधान भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब 91 से लेकर के 100 तक के इसमें चर्चा करी गई है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के संगठन के प्रावधान ये हम सब इसमें वर्णन कर चुके हैं। तो साथियों, आप ये जो जानकारी आपको वैसे तो महत्वपूर्ण है, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसको समझ पाते हैं और कितना यूज़फुल बना पाते हैं, और अगर आपको उपयोगी लगती हैं तो आप अपने दोस्त मित्रों के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।